Hello, friends. Welcome to another inspiring weekly dose of your most favorite podcast channel, Vision 100, जहाँ पर हम बात करते हैं about all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहाँ पर we could get the time, money, and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे अबाउट विच आई हैव हैड सेवरल कन्वर्सेशंस विद मेनी ऑफ यू, बिकॉज आज की तारीख में लॉट ऑफ पीपल आर विशिंग फॉर मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, वेदर इट्स इन देयर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ. और केवल विश करने से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होती हैं. आई हैव ऑलवेज सेड दैट अपॉर्चुनिटी एंड रियलाइजेशन डोंट ऑलवेज कम टुगेदर. मौका और एहसास दोनों हमेशा एक साथ नहीं आते. For example, just before I was born, my late father had the opportunity to buy land in an area of South Delhi, जहाँ पर उस वक्त प्लॉट्स बहुत सस्ते थे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग रह नहीं रहे थे. It was not very developed area. So he let go of that chance. And later on in our life, that became one of the poshest areas of Delhi. तो उस वक्त हम उनको बोलते थे कि आपने इतने सालों पहले वहाँ पर प्लॉट क्यों नहीं लिया, वहाँ घर क्यों नहीं बनाया. तो his standard answer used to be, अरे हु न्यू, किसको पता था. सो बहुत सी बार ऐसा होता है कि वी किक आवर सेल्व्स इन लाइफ कि हमने पीछे मुड़ के वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ली जो उस वक्त हमें मिल रही थी. बट बाय द टाइम वी हैव दैट रियलाइजेशन कि वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए थी, दैट अपॉर्चुनिटी हैज ऑलरेडी पास्ड अस बाय एंड इट इज टू लेट. आई एम श्योर दिस इज अ कॉमन थिंग दैट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ अस. You see, opportunities come in different ways. Some opportunities come organically because we have taken some degree, we have certified ourselves in some course, हमने अपने आप को develop किया है, उसकी वजह से opportunity आती है. Some opportunities come by sheer pure luck. We were lucky, just happened to be at the right time, at the right place, with the right people, kind of a thing, But one of the best ways to have opportunities in life is to create opportunities for yourself by taking the initiative and being proactive. जब हम initiative लेते हैं किसी चीज़ का, हमेशा किसी अच्छे मौके या अवसर की ताक में रहते हैं, तो वो इनिशिएटिव जब हम लेते हैं प्रोएक्टिवली, वो सबसे बढ़िया तरीका होता है अपॉर्चुनिटी अपने लिए लाइफ में क्रिएट करने का. एवर सिंस आई लेफ्ट इंडिया आफ्टर माई बीटेक डिग्री फ्रॉम IIT दिल्ली, मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि सब कुछ जो है हमें हैंड ओवर प्रॉबली किया गया होगा ऑन अ सिल्वर प्लेट विद ऑल द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज IIT के नाम से ही अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलती रहती होंगी. बट ऐसा नहीं था. अमेरिका में बोथ तान्या एंड आई, वी हैड टू कॉन्स्टेंटली हसल फॉर अपॉर्चुनिटीज़. हमें अपने लिए अच्छे ऑप्शंस या विकल्प बनाने के लिए अमेरिका में हमेशा जद्दोजहद चेष्टा करती रहनी पड़ती थी. ये सब काम अपने आप बैठे बैठे कभी नहीं होते थे. वी ऑलवेज हैड टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस एंड टू आइडेंटिफाई कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वेयर द अपॉर्चुनिटीज़ लाई अराउंड अस. वी यूज्ड टू ऑल द टाइम हैव डिस्कशंस अमंगस्ट ईच अदर अबाउट what we want in life, क्या चाहिए हमें, and then after that we used to go after those opportunities या openings, which is what we call hustle today, without even thinking of the consequences कि आगे क्या होगा, whether we will get that opportunity or not. बहुत ही बार तो मैंने किसी अच्छे एग्जीक्यूटिव को जिनसे मैं मिलना चाहता था, किसी रेस्टोरेंट में अकस्मात खाना खाते उनको देखा, and I kind of just went ahead and pitched myself without worrying about the fact कि what kind of impression I will be making, because हमको लगता था कि opportunities आगे बढ़ के create करनी पड़ती है, grab करनी पड़ती हैं. In fact, हमारा जो Amway guided entrepreneurship business है, वो भी actually किसी ने हमें approach या prospect नहीं किया था. The opportunity was not handed over to us or somebody was following up on us. And you all know the story. Tanya, she went to a पार्टी uninvited, और वो वहाँ बैठ के चुपचाप she saw something what was being presented over there and she went ahead and chased the opportunity, self followed up, खुद का follow up खुद किया. She did her own self analysis and she grabbed that opportunity, she went after it. फिर अपने लिए टीचर और मेंटर ढूंढने के लिए भी उन्होंने किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया and then she had to prove worthy of their attention and time, बिकॉज वो बहुत बड़े लेवल पे थे एंड दैट पर्सन वॉज ऑलरेडी सक्सेसफुल, हैविंग $1 million a day turnover. एंड लकीली फॉर अस, जब उन्होंने हमारी सिंसियरिटी देखी और देखा कि हम लोग कितना ज़्यादा उनसे मेंटरशिप लेने के लिए आतुर हैं, दे फाइनली अग्रीड टू मेंटर अस एंड एक्सेप्ट अस एंड स्पेंड टाइम विद अस.
तो मैंने क्या देखा है कि बहुत सी बार हम लोग अपने आसपास लोगों को देखते हैं who always seem to be at the right place at the right time, meeting the right people, getting the right breaks in life, और हमको लगता है अरे यार वाओ दे आर सो लकी एंड आई विश हम भी ऐसे लकी होते। पर दोस्तों ये जो लक हम लोग बार बार सोचते हैं ना, लोगों के पास लक होती है, वो ऐसा नहीं है। इट इज ऑलवेज दैट दे आर प्रिपेयर्ड टू गो हेड एंड हसल एंड क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर देमसेल्व्स। तो दोस्तों मैंने क्या देखा है कि अपॉर्चुनिटीज आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, दे आर प्रेजेंट फॉर यू ऑल्सो, लेकिन वी जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई एंड स्टेप इनटू दोज अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, ये सबके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। द यूनिवर्स क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। ये यूनिवर्स भेदभाव नहीं करता कि ये अपॉर्चुनिटीज इनके लिए है लेकिन इनके लिए नहीं है। नो, दोज अपॉर्चुनिटीज विच द यूनिवर्स क्रिएट्स, दोज ओपनिंग्स विच द यूनिवर्स क्रिएट्स, वो हमेशा उन अपॉर्चुनिटीज के लिए हल्के से हमें इन्वाइट करता है। इट इन्वाइट्स अस एवर सो लाइटली टू स्टेप इनटू दोज अपॉर्चुनिटीज अराउंड अस टू क्रिएट अ लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एटीट्यूड टू आइडेंटिफाई देम एंड टेक एडवांटेज ऑफ देम। तो वेदर इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, प्लीज यू डोंट नीड टू वेट अराउंड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट इटसेल्फ। अगर हमें पता है कि हमारे ड्रीम्स एंड गोल्स क्या है, एंड बाय नोइंग योरसेल्फ व्हाट यू वांट, यू कैन एक्चुअली मेक अ कॉन्शियस एफर्ट, एक कॉन्शियस डिसीजन हम लोग ले सकते हैं टू पुश फॉरवर्ड्स, कि आगे बढ़ें, अपने आप को पुश करें एंड क्रिएट आवर ओन अपॉर्चुनिटीज और फाइंड दोज, ऐसे अवसर ढूंढें विच फिट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन लाइफ। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, दिस इज इन अ नटशेल व्हाट आई रिकमेंड। प्लीज डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज बिकॉज इट्स रियली नॉट वर्थ योर टाइम टू वेट अराउंड फॉर देम। अपॉर्चुनिटीज एंड अच्छे अवसर जो होते हैं, दे आर लाइक ब्यूटिफुल सनराइजेस। If you wait too long, they will happen and you miss them. Blink and you miss them. Whether you are chasing professional growth or personal goals, don't ever wait for the perfect time. Just take the reins in your hand and start acting. भागदौड़ अपने हाथ में लीजिए, take command and start acting instead of waiting for luck कि मैं lucky हो जाऊं। तो based on our experience in life, अभी तक let me give you a few of our ways. हम कुछ तरीके बताते हैं जो हमने इस्तेमाल करे अभी तक की अपनी लाइफ में टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइफ फॉर आवरसेल्व्स, और ये आप भी कर सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑलवेज बी थॉटफुल एंड माइंडफुल, हमेशा माइंडफुल रहें, अपने आसपास क्या हो रहा है उसको एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग अराउंड यू एट द प्रेजेंट मोमेंट। Keep self-reflecting and self-analyzing, looking at your daily life almost like an independent observer. हम लोग जो है ना एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के माफिक ना अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उस पर हर रोज गौर करें, उसको रिफ्लेक्ट करें, उस पर चिंतन मनन करें। कीप लुकिंग एट द सिचुएशंस यू वर इन टुडे, द एक्टिविटीज जो आज आपने करी एंड किन से इंटरेक्ट किया आपने आज, और फिर अपने आप से पूछें, आस्क योरसेल्व्स, यू नो ऑलवेज दैट ये लोग सही लोग थे मेरे लिए आज की सिचुएशन में। डिड आई हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली? क्या मैंने अपना होमवर्क ठीक से किया? डिड आई डू माई वर्क करेक्टली? यू नो, एम आई ऑन द राइट ट्रैक? कहीं मैंने कोई आती हुई अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर दी, वगैरह वगैरह एटसेट्रा। यू नो, कीप ऑलवेज बी इन दैट सेल्फ रिफ्लेक्टिव एंड सेल्फ एनालाइजिंग मोड। अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस, अपने प्रति जागरूक रहें, सेल्फ असेसमेंट करते रहें अपना खुद का, और सेल्फ प्रोजेक्शन, अपने आप को लोगों के सामने सही तरीके से प्रोजेक्ट करना। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपके कोर वैल्यूज क्या हैं और आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू ऑपरेट इन लाइफ, जिनके बेसिस पे आप लाइफ जीते हो। नो हु यू आर, पता होना चाहिए हमें कि हमारे प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स क्या हैं, एंड बिलीव इन व्हाट वैल्यू यू कैन ऑफर अदर्स एंड कीप शेयरिंग योर आइडियाज विद अदर पीपल वेरी कॉन्फिडेंटली। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम नोइंग योरसेल्फ कि मैं कौन हूं, मैं किस चीज के लिए स्टैंड करता हूं, एंड देन टेकिंग चांसेस। हमें अपने आप को दूसरों के सामने सही तरीके से प्रोजेक्ट करना, पेश करना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
आप अपनी कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो कुछ भी अपने आप चल के आपके पास नहीं आने वाला है. नो वन विल ऑफर यू एनीथिंग बाय यू स्टेइंग एट होम, मीनिंग इन योर कंफर्ट जोन. अगर कोई अपॉर्चुनिटी वाज सपोज टू कम टू यू, जहां पर आप हैं बैठे हुए हैं, तो वो ऑलरेडी अभी तक आ चुकी थी. देन इट हैव ऑलरेडी कम टू यू बाय नाउ. यूज योर कॉन्फिडेंस टू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. अपने कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल कीजिए कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के यू एंगेज विद पीपल एंड सिचुएशन. And no, by putting yourself out there and meeting new people and creating situations for yourself, that's how you are more likely to create opportunities. कुछ ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो हमारे ड्रीम्स और गोल्स को सपोर्ट करेंगे. उन्हीं से फिर आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज और नए नए अवसर पैदा कर पाएंगे. ये तभी पॉसिबल होगा. लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग द राइट चांसेस, राइट रिस्क एट द राइट टाइम. रिस्क टेकर तो होना ही पड़ेगा हम लोगों को. अपने आप बैठे बैठे कुछ नहीं होगा. वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. पॉइंट नंबर 4, बी ट्रस्टवर्दी. ये बहुत ज़रूरी है. लोगों का ट्रस्ट जीतना एंड क्रिएटिंग एंड डूइंग गुड डीड्स इन लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है. क्योंकि दोस्तों, व्हेन यू आर अ गुड पर्सन एंड यू पुट पॉजिटिविटी आउट इनटू द यूनिवर्स, देन बेसिकली इट इज इनवाइटिंग गुड थिंग्स टू हैपन बैक टू यू इन रिटर्न. यही लॉ ऑफ कर्मा है. दिस इज द लॉ ऑफ अर्निंग पुण्य. जब हम अच्छे कर्म करते हैं और पुण्य कमाते हैं और फिर उस पुण्य का जब उदय होता है तो हमें बहुत कुछ मिलता है. दिस इज द यूनिवर्सल कार्मिक थ्योरी और द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. वो भी यही कहता है, इट स्टेट्स दैट ऑल एक्शन इन द यूनिवर्स प्रोड्यूसेस रिएक्शन. हर एक्शन यूनिवर्स में एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है एंड दैट रिएक्शन विल रिटर्न बैक टू यू नो मैटर व्हाट. सो टेक द टाइम टू जेन्युइनली कनेक्ट विद अदर पीपल. आप उन्हें वैल्यू दीजिए, बी ऑफ वैल्यू टू देम, इंस्टेड ऑफ हैविंग जस्ट अ वन ट्रैक माइंड कि मुझे उनसे अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज निकलवानी है, मुझे अपना काम निकलवाना है. नो, अगर आप कुछ लास्टिंग सॉलिड इंप्रेशंस बनाएंगे लोगों पे कि वो आपको याद रखेंगे, दे विल थिंक अबाउट यू नाइसली, तब दे विल ऑल्सो थिंक अबाउट यू व्हेन एन अपॉर्चुनिटी कम जहां पर आपकी जरूरत है. बहुत ही बार ऐसा हुआ है कि हम लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे थे अपने लिए किसी व्यक्ति के साथ मिलके, लेकिन हमने क्या देखा कि उसे हमारी किसी और एरिया में ज्यादा जरूरत है. हमने उसकी हेल्प करी. दे थॉट नाइस ऑफ अस. तो जिस पर्पस के लिए हम गए थे वो तो नहीं हुआ, लेकिन हमने उनकी मदद करी और फिर बाद में जाके उस व्यक्ति के रेफरेंस से हमें बहुत कुछ मिला. सो ऑलवेज गो अहेड एंड ट्राई टू अर्न पीपल्स ट्रस्ट एंड मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन पीपल एंड डू गुड इन लाइफ. पॉइंट नंबर 5, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल. Socialize, meet new people, make connections with new people, have some good conversations with them. But remember, जब हम लोगों से मिलते हैं ना, तो people like to talk and share information about themselves. तो हमें एक अच्छा listener होना पड़ेगा. We have to show genuine interest in them and learn from them. Because क्या होता है ना कि 3 तरह के लोग होते हैं, आपको मिलेंगे 3 तरह के लोग. कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी मदद करेंगे to achieve your goals in life. कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको, यू विल मीट सम पीपल हु आर जस्ट टाइम पास फॉर यू. और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको हु विल एक्चुअली क्रिएट रोड ब्लॉक्स. वो आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे मेंटली एंड इमोशनली, ताकि आप आगे ना बढ़ पाए. अवॉइड द थर्ड टाइप ऑफ पीपल, बट डू वट एवर यू कैन टू सराउंड योर सेल्फ विद द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल एज मच एज पॉसिबल. सो इन लाइफ मेनी टाइम्स वी आर नॉट द वन हु कैन मेक द बेस्ट डिसीजंस अबाउट आवरसेल्व्स. At that time, it is best to reach out to those people who are more knowledgeable about what we want to do in life, where we want to get, and they are able to help us to make the best decision for ourselves. जीवन में कई बार आप अपने लिए खुद अच्छा निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो उस वक्त उन लोगों तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपके विषय में या जो आप करना चाहते हैं लाइफ में उसके बारे में अधिक जानकार हैं, ताकि वो आपकी मदद कर सकें कि आपके लिए सबसे अच्छा डिसीजन या कोर्स ऑफ एक्शन या निर्णय क्या है. इफ यू गेट द ऑप्शन, इफ यू गेट द प्रिविलेज ऑफ हैविंग द राइट मेंटर्स एंड बिजनेस कोच इन लाइफ, माय रिकमेंडेशन इज टेक देम अप ऑन देयर ऑफर, मेक देम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. A business coach and mentor can help you answer a lot of questions about yourselves, about your interests and passions and activities which you are unable to figure out by yourself. आपके बारे में, खुद के बारे में, आपके इंटरेस्ट और एक्टिविटीज और पैशंस के बारे में जो आपके मन में सवाल उठते हैं ना, जिसे आप खुद अपने आप फिगर नहीं कर पा रहे, वो एक अच्छा मेंटर, बिजनेस कोच उन्हें सुलझाने में आपकी बहुत मदद करेंगे. एंड इन दिस प्रोसेस दे कैन एक्चुअली अनलॉक मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. Point number 6,
ऑलवेज बी रेडी विद एन एलिवेटर पिच अबाउट योर सेल्फ एंड वॉट यू डू। हमेशा तैयार रहिए एक छोटी सी एलिवेटर पिच जिसे आप 3 से 4 मिनट में किसी को बता सकें अबाउट हु यू आर, क्या है आप, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या क्या कर रहे हैं लाइफ में, यू नो। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज बहुत सी बार, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 में भी बताया, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं एकदम से, यू नो, उस वक्त हमें इमीडिएटली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है। दिस हैपन्स टू मी सो मेनी टाइम्स। तो मैंने क्या देखा है कि एक अच्छी एलिवेटर पिच अपने बारे में, अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, who you are is very important, you know, which you can give to people in a short time and make a good impression. Also, I keep recommending to keep on reading and revising the Dale Carnegie book, How to Win Friends and Influence People, because it teaches you great lessons in how to interact and build meaningful relationships, you know, and respectfully build a circle of friends around you. ये किताब बहुत अच्छी है, यू नो, कि किस तरीके से लोगों को मिलना है, कॉम्प्लीमेंट पे करना है, कैसे उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, कैसे उनको अच्छा महसूस करवाना है टू मेक देम फील स्पेशल एंड बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, जहाँ पर आपका एक अच्छा सर्कल जो है अपने आसपास जो है वो बन सके। पॉइंट नंबर 7, और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ऑलवेज हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर when you are dealing with people. Learn to make some light, self-deprecating jokes, you know, when you meet with people so that they warm up to you. Not big joke, but something light. क्योंकि क्या देखा गया है कि जब 2 लोग मिलते हैं और थोड़ा सा माहौल लाइट होता है, थोड़ा सा आप एक दूसरे के साथ मिलके हंसते हैं किसी भी छोटी सी चीज़ पे, तो क्या होता है कि ना सिर्फ सामने वाला थोड़ा हल्का महसूस करता है, बल्कि जो नई चीज़ आप उसको बताने वाले हैं वो उसे बहुत अच्छे से रिसीव करता है। You know, when two people laugh together, not only is there a light moment, they enjoy themselves, but they are more receptive to the new ideas. Plus, people like to be around happy people who don't mind poking a little bit fun at themselves. तो बहुत सी बार क्या होता है कि जब मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो लाइट करने के लिए कुछ जोक मार देता हूँ, हल्की फुल्की, जो कि उस टाइम के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और ज़्यादातर जो जोक होती है मैं खुद अपने पे मारता हूँ या किसी और चीज़ पे। आई एम वेरी सेंसिटिव कि इट शुड नॉट लुक इन एनी वे जेंडर स्पेसिफिक और प्लेस स्पेसिफिक, उनकी ईगो नहीं हर्ट होनी चाहिए कहीं पर भी, यू नो। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य पॉइंट्स थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू ऐड इज दैट फेथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सी बार क्या होता है कि जब हम लाइफ में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो, यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि द अपॉर्चुनिटी डज नॉट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इमीडिएटली। अपॉर्चुनिटी एकदम से पैदा नहीं हो जाती है, यू नो, बट उस वक्त हमें एक फेथ चाहिए होता है, बिलीफ चाहिए होता है खुद में, यू नो, बिलीफ चाहिए होता है हमारी एबिलिटीज में, और एक फेथ होता है भगवान में, इस यूनिवर्स में, कि कुछ अच्छी चीज हमारे लिए है, राइट ऑन द होराइजन, बस आने वाली है हमारे पास, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज वर माई टिप्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ which align with who you are, what is your purpose in life, what are you meant to do, and remember process को enjoy करें, enjoy the process, patience रखें, you know, be patient and maintain a sunny positive outlook, because right opportunity कभी भी आ जाती है आपके सामने and it can change your life 360 degrees, and if you are not getting opportunities, just go ahead and follow these points जो मैंने आपको बताए हैं। And right now, with so much happening around us, we are evolving in our business and the whole business ecosystem is changing everywhere. It is the perfect time to pull up your socks and go out and create opportunities for yourself. So just go do it. All the best. Bye for now and love you all.